दोस्तों 1920 में इंडिया के गांव में एक ऐसा प्रोटोजोन पैरासाइट फैल रहा था जो कॉलरा से भी ज्यादा डेडली था। इस पैरासाइट का नाम था विसरल लीशमेनियासिस, जिसे हम काला आजार भी कहते हैं। लीशमेनिया डोनोवानी पेशेंट के रेक्टिक यूलो इंडोथेलियल सिस्टम यानी लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस पर डायरेक्ट अटैक करता था, जिससे मॉर्टेलिटी रेट 90% से ज्यादा थे। दुनिया के पास इसका कोई टारगेटेड लो टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन तभी एक इंडियन फिजिशियन केमिस्ट ने फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री ही बदल दी। मिलिए डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी से। 1920 के दौरान डॉक्टर्स इनऑर्गेनिक एंटीमोनियल सॉल्ट जैसे टाटा एमेटिक यूज करते थे, जो हाईली टॉक्सिक थे और पेशेंट को हार्ट और किडनी के फेलियर की तरफ ले जाते थे। डॉक्टर ब्रह्मचारी ने वेस्ट कोलकाता की एक छोटी सी ऑर्गेनिक लैब में केमिस्ट्री का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने ऑर्गेनिक एंटीमनी को ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से इंटीग्रेट करके यूरिया स्टीबामीन सिंथेसाइज किया, जो बेसिकली कार्बोस्टीबामाइड, एन ऑर्गेनिक पेंटावेलेंट एंटीमोनियल कंपाउंड था। इस ऑर्गेनिक मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा साइंटिफिक एडवांटेज था इसका थेरेपेटिक इंडेक्स। पेंटावेलेंट एंटीमोनी बॉडी के अंदर जाकर ट्राईवेलेंट एंटीमोनी में टूट जाता था, जो सिलेक्टिवली सिर्फ लीशमेनिया के पैरासाइट को ट्रिपेनथायोन रिडक्टेज एंजाइम और एटीपी को सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता था, बिना होस्ट ह्यूमन सेल के डैमेज किए। डेटा फैक्ट ये है कि यूरिया स्टेबिन आते ही बंगाल और असम में कालाजार मोर्टिलिटी रेट 90% से गिरकर सीधा 10% हो गया। इस लैंडमार्क ऑर्गेनोमेटेलिक सिंथेसिस के लिए डॉक्टर ब्रह्मचारी को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1929 और 1942 में 2 बार नॉमिनेट किया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंडियन साइंटिस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक ड्रग डिजाइन के ग्लोबल पायनियर्स हैं। डॉक्टर ब्रह्मचारी जी ने प्रूव किया कि जब केमिस्ट्री और मेडिसिन एक साथ मिलते हैं तो सबसे डेडली एपिडेमिक्स को भी मिटाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि उनका बनाया हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेमवर्क मॉडर्न एंटी पैरासिटिक ड्रग का बेस कैसे बना? ऐसे ही हार्डकोर साइंटिफिक केस स्टडीज के लिए इंडिक इनोवेटर्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।